जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हिंदी एस्पिरेंट में। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग मूल अधिकार को डिस्कस कर रहे थे और मूल अधिकार में आज बारी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। तो सवाल है कि क्या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो आपको मैं बताते चलूं कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, ठीक ना। तो सवाल है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के किन तथ्यों पर हम प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है, या फिर क्या धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत धार्मिक परिवर्तन का अधिकार शामिल है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या है इस पर, जैसी सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को आज हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आपको यह बताते चलूं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक भाग 3 में शामिल किया गया है एज ए फंडामेंटल राइट के तौर पर, ठीक ना। तो अब संविधान सभा की एक सदस्य थी अमृता कौर। अमृता कौर का मानना था कि भैया धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को ना मूल अधिकार मत शामिल करिए। अगर मूल अधिकार के रूप में यह शामिल होता है तो जिन धर्मों में जो कुछ सामाजिक बुराइयां होंगी उसको दूर करना या उसमें सुधार करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसे में अमृता कौर का यह मानना था कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मूल अधिकार मत शामिल करिए। लेकिन तो भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है ना, और व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त करना एक मूल अधिकार भी उनका, ठीक ना। खैर, तो उस स्वतंत्रता के अधिकार में, उस जो है एक स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, ठीक ना। ऐसे में लोकतांत्रिक देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, ऐसा प्रावधान फिर बाद में किया भी गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया। आपको बताते चलूं कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक जो चर्चा की गई है उसमें अनुच्छेद 25 का सब क्लास 1 इसमें कहता है कि भारत का जो संविधान है यह अपने व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। कैसा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अंतःकरण, मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। ये अंतःकरण क्या है? कंसाइंस, इसकी इंग्लिश होती है कंसाइंस, मतलब कि एक व्यक्ति अपने धर्म की आंतरिक स्वतंत्रता के अनुसार अपनी जो आराध्य है, आराध्य मतलब देवता, चाहे वो साकार रूप में पूजे या निराकार रूप में पूजे। निराकार मतलब कि वह जो एक है, इकहरा है, कहीं नहीं दिखाते हुए भी नजदीक से आलिंगन करने वाला है, सारी शक्तियां उसी से उत्सर्जित होती हैं, सारी उसी में समाभूत हो जाती हैं, ठीक ना। तो खैर, ये अंतःकरण, अंतःकरण मतलब वो निरंकार, निराकार, ठीक है ना। तो खैर, यह आपका कुल मिला जुलाकर मानने की एक अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। मानने की स्वतंत्रता क्या है कि मतलब कि खुलकर आप आस्था या विश्वास करने की घोषणा कर सकते हैं, मानने की स्वतंत्रता। आचरण करने की स्वतंत्रता, चाहे हम यज्ञ करवाएं या फिर जो है अनदर कोई काम करवाएं, ठीक है ना। धर्म के से संबंधित जो कर्मकांड होते हैं, अपने कर्तव्यों का जो पालन किया जाता है, अपने धर्म के प्रति जो विश्वास प्रकट किया जाता है, जैसी सारी चीजें हम आचरण के तहत शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मुसलमानों को देखते होंगे कि नमाज वगैरह जो पढ़ते हैं या फिर जो है टोपी वगैरह, है ना। हम लोग दीपावली के दिन पटाखे वगैरह, जो भी मिठाइयाँ वगैरह, दीपक वगैरह, तो ये सब सारी चीजें आचरण के अंतर्गत आती हैं। प्रचार प्रसार मतलब कि हमें अपने धर्म को गर्व के साथ प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, मतलब हमें, मतलब कि सारे लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। जैसे नहीं कि ईसाई धर्म के लोग जाते हैं दूर दूर में तो लालच वगैरह या फिर अनदर को माध्यम से वो जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने में, या जीसस की जो है तमाम ऐसी चीजों को सुनाते हैं जिससे लोग थोड़ा सा उनके प्रति आकर्षित हो सके। तो खैर, उनका एक धर्म का प्रचार प्रसार का अपना तरीका है। तो भारत में सभी धर्मों को धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी जाती है संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। खैर, तो सवाल है कि क्या धर्म के अधिकार को, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर सरकार या राज्य कोई प्रतिबंध लगा सकती है? तो हाँ भैया, सरकार उस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकती है। पहला कि पब्लिक ऑर्डर कहीं डिसऑर्डर ना हो जाए, इसके लिए वो प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, अगर सदाचार प्रभावित होता है, तो इन तीनों आधारों पर भी राज्य जो है कहीं न कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य को कहीं डर होता है कि कहीं सांप्रदायिक हिंसा या अश्लीलता की अनुमति ना मिल जाए, ठीक ना। अगर ऐसी कुछ अनुमति मिलती है, मिल सकती है किसी धर्म के माध्यम से, तो उस धर्म की कुछ गतिविधियों पर राज्य रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो क्या आर्थिक, वित्तीय एवं लौकिक आधार पर भी लगा सकती है? हाँ बिल्कुल। राज्य के द्वारा धर्म से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक व अन्य लौकिक गतिविधियों, लौकिक मतलब कि जो भौतिक गतिविधियां होती हैं, इन पर जो है नियंत्रण किया जा सकता है। अतः संविधान में यह अंतर्निहित है कि लौकिक या भौतिक पक्ष धर्म के गौर लक्षण, मतलब कि जो गैर इंपॉर्टेंस हो, ठीक है ना, नॉन इंपॉर्टेंस हो, जिस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे मैं आपको यहां पे बताते चलूं कि तलाक बिद्दत जो था, कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 21 के खिलाफ था, मतलब कि जीवन जीने की स्वतंत्रता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ था। तो इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया। अच्छा,
दास प्रथा का जो अंत है, इसको भी दास प्रथा को आर्टिकल 23 के माध्यम से बैन किया गया है। देवदासी प्रथा, इसको भी बैन किया गया है। तो जैसी सारी चीजें जो गौड़ लक्षण है, कुल मिला जुलाकर देखिए धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक इंपॉर्टेंस जो प्रमुख होता है, एक नॉन इंपॉर्टेंस जो मतलब कि गैर महत्वपूर्ण होता है। तो गैर महत्वपूर्ण जैसे पक्षों पर जो है राज्य चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है अगर उससे कुछ जो है निगेटिव एक्टिविटी देखने को मिलती है। सामाजिक सुधार पर क्या कुछ आधार लगाया जा सकता, बनाया जा सकता है धर्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए? तो ऑफकोर्स सामाजिक सुधार जैसे धर्म में निहित तथ्य इत्यादि सामाजिक असमानता को अगर जन्म देते हैं तो उसमें भी राज्य कहीं न कहीं रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये सब सारी चीजें राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के आधार हैं धर्म पर, ठीक ना भैया? तो खैर, क्या धर्म परिवर्तन या धार्मिक स्वतंत्रता, क्या धर्म परिवर्तन का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है? तो इसको जरा सा देखते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि उड़ीसा ने क्या किया कि 1967 में और 1968 में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्होंने जो है एक विधि का निर्माण किया। कहा कि कोई भी धर्म का परिवर्तन इस आधार पर नहीं करेगा कि उसको लोभ, कपट या बल के आधार पर धर्म परिवर्तन कराया जाए। अगर ऐसा लोभ, कपट या बल के आधार पर किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। हालांकि आलोचकों का मानना था कि धर्म का परिवर्तन धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रचार करने का एक भाग है। खैर, एक केस आता है स्टैनी स्लाब बनाम मध्य प्रदेश का। उसमें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से कि लोभ, कपट, बलपूर्वक धार्मिक परिवर्तन जो होता है वह लोक व्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर सकती है। अतः व्यक्तिगत रूप में कोई व्यक्ति अगर धर्म का परिवर्तन करता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई लोभ, कपट या बलपूर्वक करे तो वो ठीक नहीं। मतलब कि कुल मिला जुलाकर अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, मतलब उसका स्वास्थ्य बेहतर हो, या फिर उसके अंतरात्मा के माध्यम से उसका खुद मन कर रहा हो कि नहीं धर्म का हमको परिवर्तन करना है, ठीक ना, या उसके धर्म में कोई, उसके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव दिख रहा हो, सो वो धर्म का परिवर्तन कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी धार्मिक समूह के द्वारा उसको कहा जाए कि आप धर्म का परिवर्तन कर दीजिए, या फिर जमीन जायदाद या फिर धन की लालच वगैरह वगैरह। मतलब कि कुल मिला जुलाकर लालच, कपट या बल के आधार पर धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मा के आधार पर अगर उसको महसूस होता है कि नहीं इस धर्म में मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा महसूस कर सकता हूं, सो वह धार्मिक परिवर्तन का अधिकार रखता है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ठीक ना। खैर, धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन, तो आर्टिकल 25 हमने डिस्कस कर लिया है कि किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता है अथवा किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार यह आर्टिकल 26 का पार्ट है, ठीक ना। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि जो धार्मिक गतिविधियां होंगी या फिर जो धार्मिक प्रबंधन होंगे या चल अचल जो संपत्तियां होंगी अथवा इनके चल अचल संपत्तियों के जो है प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में जो उपबंध किया जाएगा, ऐसी सारी चीजें उस धर्म के प्रबंधन या उस धर्म के समुदाय के लिए ये सब सारी स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ऐसा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है आपका 26 में प्रावधान किया गया है। कुल मिला जुलाकर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धर्म कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सम्मिलित है, जिसके कारण धार्मिक कार्यों के लिए निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, कि धर्म के प्रायोजनार्थ तथा धार्मिक दान की प्राप्ति के लिए संस्थाओं की स्थापना करना। जी हां दोस्तों, अगर आप जो है हिंदू धर्म से हैं तो आप जो है मंदिर या फिर आप ट्रस्ट स्थापित कर सकते हैं, या फिर कोई मुस्लिम धर्म का है तो वो अपना मस्जिद वगैरह, या फिर जो ईसाई धर्म के हैं वो अपना जो भी है चर्च वगैरह, ठीक ना, ये सब स्थापित कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, मतलब कि जो पूजा पाठ का जो एक नियम कानून है या फिर जो है वहां पर किस प्रकार का मैनेजमेंट देखना है, ये सब सारी चीजें किसी धर्म से संबंधित वो अपना कर सकता है। जो वहां की चल अचल संपत्ति होगी उस पर संपत्ति पर भी अधिकार होगा। आपको यहां मैं बताते चलूं कि संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 19(1) में था या 31 में है, ठीक ना, 31 पढ़ाऊंगा आगे चल के। इसके जो है प्रावधानों को कहीं ना कहीं जो नागरिकों और व्यक्तियों को प्रदान किया गया था संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त करके अब विधिक अधिकार प्रदान कर दिया गया है, विधिक अधिकार। लेकिन जो धार्मिक गतिविधियों से संबंधित है, धार्मिक चल अचल संपत्तियां हैं, उस पर अभी फंडामेंटल राइट बना हुआ है, उस पर अभी मूल अधिकार बना हुआ है, ये समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो संपत्ति के विधि के अनुसार प्रशासन करना, ये सब सारी चीजें जो है मतलब कि विधि के अनुसार प्रशासन करना, जो विधि सरकार ने संचालित की है, जो विधि सरकार के अकॉर्डिंग है, अनुकूल है, उसी के अनुसार जो है वह है प्रशासन कर सकते हैं जो धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसा कुछ राइट जो है ये आर्टिकल 26 में प्रदान किया गया है। खैर, अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत स्तर पर जहां धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, वहीं अनुच्छेद 26 में समूह
या धार्मिक समूह या वर्गों को यह अधिकार प्रदान किया जाता है। ठीक ना, देख रहे हैं कि मतलब कि एक मंदिर को चलाने या मस्जिद या चर्च को चलाने के लिए पूरे धर्म समूह की बात की जाती है, पूरे समूह या वर्ग की बात की जाती है। उल्लेखनीय है कि संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है, यह पहले मूल अधिकार का भाग नहीं है, परंतु जो धार्मिक संस्थाओं में अभी भी संपत्ति का जो अर्जन का अधिकार है एक मूल अधिकार बना हुआ है। ठीक ना। धार्मिक उद्देश्यों हेतु करारोपण पर प्रतिबंध, मतलब कि राज्य यह नहीं करेगा कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो जनता से टैक्स वसूले गए हैं उस टैक्स का प्रयोग किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक ना, ऐसा नहीं किया जाएगा। या फिर राज्य ऐसा नहीं करेगा कि धर्म टैक्स को वसूल करके किसी धर्म की अभिवृद्धि का कार्य करेगा। तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 27 के माध्यम से। कैसा कि पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषता इस प्रावधान में भी विद्यमान दिखाई हमको पड़ती है। चूंकि देखिए यहां पर किसी धर्म को वरीयता नहीं दी गई है, इसलिए हम इसको पंथ निरपेक्ष का जो है तथ्य दिखाई हमको पड़ता है या दृष्टिगोचर होता है अनुच्छेद 27 के माध्यम से। खैर, राज्य किसी धर्म के प्रोत्साहन के लिए लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकती है और ना ही लोगों के द्वारा वसूले जाने वाले जो टैक्स हैं, जो भारत का राजकोष है, उस पर किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए खर्चों कर सकती है ना। ठीक ना भैया। तो न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए धार्मिक कार्यों और धार्मिक उत्सवों के प्रबंधन हेतु सरकारी धन का उपयोग कर सकता है। यह है अनुच्छेद 27 कर की उगाही पर रोक लगाता है, ना कि शुल्क की उगाही। देखिए एक प्रकार का शुल्क होता है और एक टैक्स होता है। तो टैक्स क्या होता है कि राज्य के द्वारा लोगों पर आरोपित किया जाता है जिसके तहत सुविधाएं की गारंटी नहीं दी जाती है। लेकिन शुल्क होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो है कोई मेला लगाया गया तो यहां पर सरकार के द्वारा कुछ शुल्क वसूल लिए जाते हैं कि भैया जो भी जो है यहां पर मैनेजमेंट किया जाएगा वो आपकी सुविधा के लिए किया जाएगा। तो ऐसा कुछ शुल्क वसूला जा सकता है राज्य के द्वारा। ठीक है ना। तो शुल्क के बदले राज्य लोगों को सुविधाएं प्रदान करता है, अतः राज्य धार्मिक सुविधा प्रदान करने के लिए शुल्क ले सकता है, ना कि टैक्स का प्रयोग कर सकता है। ठीक ना। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो जो भी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान होंगे जो राज्य के द्वारा संचालित होंगे, वित्त पोषित होंगे, उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा या उसमें शिक्षण कार्य नहीं होगा, ऐसा कुछ प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 28 में। ठीक ना। तो राज्य के द्वारा निर्मित अथवा पूर्णतया वित्त संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 28 में प्रबंधन किया गया है या प्रावधान किया गया है। परंतु किसी भी विश्वविद्यालय में अकादमिक अनुसंधान के लिए धार्मिक शिक्षा का प्रावधान हो सकता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर बौद्ध धर्म अनुसंधान या फिर जो है हिंदू धर्म अनुसंधान या फिर अनदर जैन धर्म अनुसंधान स्थापित किए गए हैं ताकि उस पर रिसर्च किया जा सके। तो ऐसा नहीं कि उस धर्म के जो है बढ़ावा देने के लिए धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो यहां पर आपको सीधा सा यह याद रखना है कि जो भी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान होंगे जो राज्य के द्वारा वित्त पोषित होंगे पूर्ण या अपूर्ण रूप से या अंशतः है, ठीक ना, तो वहां पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं कि वहां के कुरान पढ़ाया जाएगा, गीता पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वे सार्वजनिक संस्थाएं, वे शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य के द्वारा अनुदान या मान्यता प्राप्त हो, ऐसी स्थिति में धार्मिक शिक्षा अगर छात्रों की सहमति से और यदि बच्चा अल्पसंख्यक हो तो छात्रों के अभिभावकों से सहमति से दी जा सकती है। यहां पे मैं बताते चलूं कि अगर कोई सार्वजनिक शिक्षण संस्थान भी है मान लीजिए, तो वहां पर अगर बच्चे चाह रहे हैं, जो छात्र चाह रहे हैं कि यहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाए, अगर मान लीजिए कि कोई अल्पसंख्यक बच्चा है तो उसके अभिभावक से पूछ करके कि क्या हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, सो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, नहीं तो अन्यथा नहीं दी जा सकती। ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है। ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होती हैं उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक समूहों को अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है, जैसे आर्य समाज के द्वारा। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।